नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है। इसमें पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक, पहला पॉइंट है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। अगला पॉइंट है केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रक में धागे समान संरचनाएं होती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। अगला पॉइंट है गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण गुणसूत्रों के द्वारा ही किया जाता है। अगला पॉइंट है कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। यानी कि जो भी कार्य कोशिका के द्वारा किया जाता है उसका नियंत्रण यानी कि केंद्रक के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट है केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, क्या क्या होते हैं? यानी कि प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, इस प्रकार से। अगला पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने की, जो मवाद कोशिकाओं में जो रस्सी होती है ना, उनमें पाए जाने वाली कोशिकाओं में ये न्यूक्लिक अम्ल की खोज की है। अगला पॉइंट है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम दिया। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल का फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिन नाम दिया। अगला पॉइंट है अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। यानी कि फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने तो न्यूक्लिन नाम दिया था और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसको न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया है। अगला पॉइंट है केसोर नामक वैज्ञानिक द्वारा रासायनिक घटकों का पता लगाया था। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल में जो रासायनिक घटक पाए जाते हैं उसका पता केसोर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था और वो रासायनिक घटक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अगला पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड का निर्माण न्यूक्लियोटाइड द्वारा होता है। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोटाइड के द्वारा होता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है। इसमें देखेंगे नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं। नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडिन। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार भी दो टाइप का होता है। एक होता है एडिनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। और पिरिमिडिन क्षार 3 टाइप का होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अगला है पेंटोज शर्करा। ये 2 प्रकार का होता है। पेंटोज शर्करा 2 प्रकार का होता है। पहला है डीऑक्सीराइबोज शर्करा यानी कि DNA, दूसरा है राइबोज शर्करा RNA। और एग्जाम में फॉस्फोरिक एसिड का सूत्र भी पूछ लेते हैं तो ये है H3PO4। अगला पॉइंट है DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड।
इसके बारे में, डीएनए के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। आप सभी डायग्राम में देख रहे होंगे, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। एक 3 डेज से स्टार्ट है और एक 5 डेज से स्टार्ट है। ठीक है, ये अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होती है, यानी कि ये अक्ष बीच में डॉटेड लाइन दिखा रखी है, ये बीच वाली अक्ष है, ये इसके चारों तरफ सर्पिलाकार क्रम में घूमती रहती है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षारक डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फोरिक एसिड का एक एक अणु होता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं एक कुंडल है, इसके अंदर 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं और ये इनके दो रोटेट होते हैं। इनके बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट है, एक श्रृंखला में सभी न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु फॉस्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु फॉस्फेट जो H3PO4 है, उस अणु के द्वारा ये जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट है, इनके बीच 5 डेज से 3 डेज फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है, यानी कि जो श्रृंखला 5 डेज से स्टार्ट होती है एक तो, और एक 3 डेज से स्टार्ट होती है, तो इनके बीच में जो बंध बनते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध होते हैं। अगला पॉइंट है, डीएनए के दोनों श्रृंखला के बीच 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। 20 डिग्री यानी कि एक श्रृंखला है 5 डेज से स्टार्ट और एक 3 डेज से स्टार्ट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम या 2 nm दूरी होती है। अगला पॉइंट है, हेलिक्स के एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम के अंतर पर पूरा होता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं, यानी कि जो एक कुंडल होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। अगला पॉइंट है, दोनों हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड्स भी परस्पर जुड़े होते हैं, यानी कि जो हेलिक्स एक तो 3 डेज से स्टार्ट था, एक 5 डेज से स्टार्ट था, तो ये न्यूक्लियोटाइड के द्वारा जुड़े होते हैं। इनके नाइट्रोजनिक क्षारक के बीच दुर्बल हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है? दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला पॉइंट है, डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन समान मात्रा में होते हैं, यानी कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी है, इसमें जितनी प्यूरिन क्षारक जुड़े होंगे, नाइट्रोजन क्षारक जुड़े होंगे, उतने ही पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक जुड़े होंगे। श्रृंखला में पिरिमिडिन तथा दूसरी श्रृंखला में प्यूरिन जुड़े होते हैं, यानी कि एक श्रृंखला में पिरिमिडिन और दूसरी श्रृंखला में प्यूरिन जुड़े होंगे। अगला पॉइंट है, एडिनिन। एडिनिन को ए से डिनोट करते हैं, वह थायमिन को टी से डिनोट करते हैं। इनके बीच में द्विहाइड्रोजन बंध यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये जुड़े होते हैं। तथा साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं और ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं। तथा साइटोसिन सी व ग्वानिन जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, यानी कि ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। और एडिनिन और थायमिन ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। अगला पॉइंट है, डीएनए में शर्करा तथा फॉस्फेट अणु समान अनुपात में पाए जाते हैं। डीएनए में शर्करा तथा फॉस्फेट अणु यानी कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा और डीऑक्सी शर्करा और राइबोज शर्करा
और फॉस्फेट अणु, इनका अनुपात डीएनए की स्ट्रक्चर में समान होता है। अगला पॉइंट है आरएनए। ये एक कुंडलित होता है, यानी कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी द्विकुंडलित होता है। अगला पॉइंट है, इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, यानी कि प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक है, उसमें तो डीएनए, एडेनिन और ग्वानिन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन पिरिमिडीन है, उसमें थायमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, और साइटोसिन और यूरेसिल। अगला पॉइंट है आरएनए के प्रकार, यानी कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला है एमआरएनए, इसे संदेशवाहक आरएनए भी बोला जाता है। अगला है आरआरएनए, यानी राइबोसोम आरएनए। तीसरा है टीआरएनए, टीआरएनए को स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। इसमें एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे पहले। संदेशवाहक आरएनए, इसका निर्माण केंद्रक में होता है, यानी कि एमआरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है। ये राइबोसोम के साथ मिलकर, यानी कि आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, यानी कि ये एमआरएनए है जो आरआरएनए है उसके साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। इसका कार्य है संदेश देना, यानी कि एमआरएनए संदेशवाहक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है संदेशवाहक, तो इसका कार्य है संदेश देना। अगला पॉइंट है, अगला टाइप है आरआरएनए, यानी राइबोसोम आरएनए। इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। एमआरएनए का निर्माण केंद्रक में हुआ था और आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है। इसके द्वारा राइबोसोम का निर्माण किया जाता है। आरआरएनए के द्वारा राइबोसोम का निर्माण किया जाता है। अगला टाइप है टीआरएनए, स्थानांतरण आरएनए। इसका निर्माण भी केंद्रक में होता है, यानी कि एमआरएनए का निर्माण भी केंद्रक में हुआ था, उसी प्रकार से टीआरएनए का निर्माण भी केंद्रक में होता है। ये एमिनो अम्लों को कोशिका द्रव्य में प्रोटीन निर्माण स्थल पर स्थानांतरण करता है, यानी कि जो प्रोटीन निर्माण करता है वहाँ पर ये एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करता है, यानी कि स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना। तो इसी प्रकार से ये टीआरएनए का कार्य होता है, एमिनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से लेकर प्रोटीन निर्माण, जहाँ भी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वहाँ पर स्थानांतरण करना। अब पढ़ेंगे आरएनए व डीएनए में अंतर। आरएनए इसमें राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा। डीएनए में इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में तो होती है राइबोज शर्करा और डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। आरएनए ये केंद्रक एवं केंद्रिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि केंद्रक में भी होता है और कोशिका द्रव्य में भी होता है आरएनए। और डीएनए यह केंद्रक में ही पाया जाता है, यानी कि ये डीएनए कोशिका द्रव्य में नहीं होता है, ये केवल केंद्रक में ही होता है। अगला पॉइंट है, इसमें नाइट्रोजनिक क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल होते हैं, यानी कि आरएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक है वो है एडेनिन। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं और ग्वानिन को जी से और साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं।
डीएनए में। इसमें नाइट्रोजनिक क्षारक थाइमीन यानी कि यूरेसिल के स्थान पर इसमें थाइमीन होता है। थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन तथा ग्वानिन होते हैं।